हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय। आप देख रहे हैं आपका अपना गो करियर विनय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा ऑपरेटर्स का पार्ट 3 है, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे हमारे ऑपरेटर्स के प्रोग्राम को रन करके। एंड अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 में हम सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर्स में जो हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं उनके प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। एंड सबसे पहले हम प्री इंक्रीमेंट के प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है #include stdio.h। एंड आपको अगर नहीं पता कि हेडर फाइल्स क्या होती है तो इस टॉपिक के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक डेटा टाइप डिक्लेयर करा है इंट, एंड दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें ए एंड बी। ए में मैंने 10 इनिशियलाइज करा है एंड बी में मैंने 100 इनिशियलाइज करा है। एंड दूसरा डेटा टाइप मैंने लिया है फ्लोट, एंड फ्लोट में भी मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं सी एंड डी। सी में मैंने 10.5 रखा है, डी में मैंने 100.5 रखा है। उसके बाद मैंने प्रिंटफ की अपनी स्टेटमेंट्स लगाई हैं एंड मैंने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करा है। सबसे पहले मैंने ए को इंक्रीमेंट करा है, बी को डिक्रीमेंट करा है, फिर सी को इंक्रीमेंट करा है, डी को डिक्रीमेंट करा है। जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं तो मैं आउटपुट में एक से वैल्यू माइनस होके एंड एक से वैल्यू प्लस होके मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लस प्लस ए करा है, तो प्लस प्लस ए का क्या मतलब है, मैंने ए में 10 इनिशियलाइज करा था तो ये प्लस होके मुझे 11 में आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली बी में मैंने माइनस करा है, तो बी में मैंने 100 रखा था, बट एक से वैल्यू माइनस होगी और मुझे आउटपुट में 99 मिलेगा। सी में एक से वैल्यू प्लस होके मिलेगी एंड डी में एक से वैल्यू माइनस होके मिलेगी। प्री इंक्रीमेंट में हम पहले अपना ऑपरेटर लगाते हैं, फिर बाद में अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब प्री इंक्रीमेंट के बाद हम अपना पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रोग्राम देखते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज मैंने अपना जो प्री इंक्रीमेंट में प्रोग्राम लिखा था वही अपना पोस्ट इंक्रीमेंट में भी लिख दिया। बस डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करा है एंड पहले वाले प्रोग्राम में मैंने प्री इंक्रीमेंट का यूज करा था। अब यहाँ पे एक डाउट क्या आता है, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना तो हमें आउटपुट में वही वैल्यूज मिलती है जो हमने इनिशियलाइज करी होती है, बट हम यहाँ पे एक से इंक्रीमेंट एंड एक से डिक्रीमेंट वाली वैल्यूज चाहते थे, बट हमने यहाँ पे ऑपरेटर लगाया, बट हमें आउटपुट में ऐसा कुछ मिला नहीं जहाँ पे लगे हमें कि ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, हमारी वैल्यू पहले प्रिंट होती है फिर बाद में इंक्रीमेंट होती है। यहाँ पे हमने लिखा है ए प्लस प्लस, तो जब हमारे प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट चलेगी ना तो सबसे पहले ए जो है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होएगा। अगर सेम आप ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करके अपने नीचे लिख के दोबारा इसको अगर आप रन करेंगे ना तो आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि पहले में आपको एज इट इज वैल्यूज मिलेंगी बिना इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के, बट आप दूसरी बार जब प्रिंट करेंगे ना तो आपको साफ साफ फर्क दिख जाएगा, क्योंकि हमारे पहले वाला प्रोग्राम उसको इंक्रीमेंट कर चुका होता है, दूसरा वाला प्रिंट कर देता है। अब अगला आता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर, एंड बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर के प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मॉड्यूलस कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी है एंड यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप इंट लिया है एंड दो वेरिएबल्स लिए ए एंड बी। ए में मैं 10 को रख रहा हूँ, बी में मैं 20 को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब मैं सिंपल अपने प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट लगा रहा हूँ एंड ऑपरेटर्स का यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या ऑपरेटर्स का यूज करा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी, ए डिवीजन बी, ए मॉड्यूलस भी। यहाँ पे एक ही चीज समझने वाली है कि मॉड्यूलस क्या करता है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो सब हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता होता है कि ये चीजें क्या करती है, तो इसमें कुछ खास मुझे नहीं लगता कि आपको बताने लायक है। बस मॉड्यूलस वाला है। मॉड्यूलस क्या करता है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है ना वो हमारे मॉड्यूलस में जाके प्रिंट हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम क्या कर सकते थे, हम कंडीशन चेक कर सकते थे कि कौन सी ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है, कौन सी इक्वल टू है, कौन सी नॉट इक्वल टू है। तो फटाफट से इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखा है एक, यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप लिया है इंट नाम का एंड दो वेरिएबल्स लिए एंड ए में मैंने 5 रखा है, बी में मैंने 3 रखा है एंड अपनी सिंपली प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगा दी है। एंड मैंने अपने ऑपरेटर्स का यूज करा है जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे मैंने यूज करा है ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी।
ए में मैंने 5 रखा था, बी में मैंने 3 रखा था। अब जब हमारी पहली कंडीशन प्रिंट हो रही होगी, जब हमारी पहली प्रिंटफ की स्टेटमेंट रन कर रही होगी, तो यहाँ पे ए में आ जाएगा 5 एंड बी में आ जाएगा 3। तो इस 5 इज इक्वल टू 3। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 5 3 के बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं, 5 3 के बराबर नहीं है, 5 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? फॉल्स होती है। तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। जब हमारी दूसरी प्रिंटफ की कंडीशन रन कर रही होगी, जब ये कंपाइल हो रही होगी, तो फिर से यहाँ पे ए एंड बी आया, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का इस्तेमाल करा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन बी, क्या 5 3 से बड़ा है? तो आप बोलोगे हाँ 5 3 से बड़ा है। तो ये कंडीशन ट्रू होती है और यहाँ पे हमें 1 मिलता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताई थी, वो मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ। कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 मतलब होता है ट्रू एंड 0 मतलब होता है फॉल्स। इसी तरीके से हमारी तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं कंडीशन चलेगी, जहाँ पे थर्ड कंडीशन में पूछा जा रहा है कि क्या ए इज लेस देन बी है। क्या ए लेस देन बी है, मतलब क्या 5 3 से छोटा है? तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, क्योंकि 5 3 से बड़ा है, 5 3 से छोटा नहीं है। तो हमारी जो ये कंडीशन है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ये समझ आ जाएगी। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, हमें दो कंडीशंस को चेक करना पड़ता है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर में कंडीशन चेक करी थी, वहां हमने खाली एक ही कंडीशन चेक करी थी। ए एंड बी में हम देख रहे थे कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, कौन सा इक्वल टू है। बट हम लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करते हैं, दो कंडीशंस को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ए एंड बी में चेक करना चाहते हैं एंड सी एंड डी में चेक करना चाहते हैं। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर्स आते हैं। अब इसका फटाफट से एक एग्जांपल एंड एक प्रोग्राम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक डेटा टाइप लिया है, दो वेरिएबल्स लिए हैं। डेटा टाइप हमारा इंट है एंड जो वेरिएबल्स है वो सी एंड डी है। सी में मैंने 5 इनिशियलाइज करा है, डी में मैंने 2 इनिशियलाइज करा है। इसके बाद मैंने 3 प्रिंट टाइप की कंडीशन लगाई है एंड अपने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे मैंने लिखा है सी इज इक्वल टू 5। सी में हमारा 5 है, 5 इज इक्वल टू 5। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 क्या 5 के बराबर है, तो आप बोलोगे हाँ 5 5 के बराबर है। तो ये कंडीशन ट्रू होती है। इसके आगे मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है। उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन लिखी है, क्या डी इज ग्रेटर देन 5। डी में हमारा 2 है, क्या 2 5 से बड़ा है? तो आप बोलोगे 2 5 से बड़ा नहीं है, 2 5 से छोटा है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एंड ऑपरेटर के तहत हमें आउटपुट में मिलेगा फॉल्स। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं ट्रू दूंगा। बट जो हमारा और ऑपरेटर है, सेम कंडीशन मैंने और ऑपरेटर में लिखी है। यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो एंड और ऑपरेटर क्या कहता है, तुम भाई ये तुम्हें ट्रू वैल्यू देगा। इसमें खाली इसको एक ही वैल्यू ट्रू चाहिए होती है। एंड इसके बाद आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ना उल्टा काम करता है, अगर इसको ट्रू मिल रहा होगा तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स मिल रहा होगा तो ट्रू कर देगा। यहाँ पे सी में हमने 5 रखा है एंड 5 इज इक्वल टू 5 हमारा ट्रू होता है, बट ये हमें फॉल्स दे रहा है। इसके बाद आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया था। ये क्या करते हैं ना, जो हमारा डेसिमल होता है ना, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं, फिर जो आउटपुट आता है ना, उसको वापस से डेसिमल में बना के हमें आउटपुट दे देते हैं। तो इसमें हमारे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट के ऑपरेटर्स आते हैं। इसमें जो अगर इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स की बात करें ना, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, वो हमारे बिटवाइज एंड, और एंड एक्सक्लूसिव और होता है। तो मैं इन तीनों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ सिंपली से एक प्रोग्राम लिखा है एंड मैंने एक डेटा टाइप लिया है इंट नाम का, दो वेरिएबल्स बनाए हैं ए एंड बी। ए में मैंने 5 रखा है, बी में मैंने 9 रखा है। उसके बाद मैंने क्या करा है, अपने प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट लगाई है एंड ए एंड बी में बिटवाइज एंड, और एंड एक्सक्लूसिव और को रन करा है। जब ये कंपाइल होएगा तो हमारा क्या करेगा बिटवाइज ऑपरेटर, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ए का बाइनरी क्या होता है, 5 zeros एंड 1 0 1, एंड बी का बाइनरी क्या होता है, 4 zeros एंड 101। तो ये हमारा क्या करेगा, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ये हमारा एंड ऑपरेटर लगाएगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू मिली, जैसे कि जब हमने सबसे पहले ए के बाइनरी लिख दिया, उसके नीचे हमने बी का बाइनरी लिख दिया, जब वो इसको कैलकुलेट कर रहा होगा तो हमारा जो ए का एंड बी के बाइनरी के जो राइट में सबसे पहले 1 and 1 मतलब ट्रू, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। बाकी इसको किसी कंडीशन में दोनों में ट्रू नहीं मिलता तो ये फॉल्स दे देता है। और ऑपरेटर में क्या होता है, सिमिलरली वो ए की बाइनरी लगाएगा, नीचे बी का बाइनरी लगाएगा, उसको कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिलती है ना तो वो ट्रू दे देगा। जैसे कि यहाँ पे हमें
लास्ट में राइट हैंड साइड में जो सबसे लास्ट में ट्रू मिल रहा है, उसके बाद हमें सेकंड एंड लास्ट में हमें 0 मिल रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है। एंड बट जो हमें थर्ड में मिल रहा है वो ट्रू, एंड फोर्थ में भी ट्रू मिल रहा है, क्योंकि उन दोनों में हमारी एक एक कंडीशन ट्रू होती है, इसलिए हमें ट्रू मिल रहा है। एंड लास्ट में आता है हमारा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। इसमें क्या होता है, अगर ट्रू ट्रू मिल रही होगी तो हमें फॉल्स मिलेगा, एंड फॉल्स फॉल्स मिल रही होगी तो फॉल्स मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या होता है, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो ही ट्रू दे। तो ये होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं सबसे सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, वो इक्वल टू का साइन होता है। अभी तक हम अपने प्रोग्राम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। तो जो इक्वल टू था ना, ये क्या कर रहा था, ये a में असाइन कर रहा था वैल्यू जो हम लिख रहे थे। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, ये जो 10 है ना, ये a में आके असाइन हो गया। तो ये जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। एंड हमारे जो ऑपरेटर्स आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, वो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। इनका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू बी, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा a इज इक्वल टू a प्लस बी। सिमिलरली माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस में सब में सेम होता है। अगर कोई फटाफट से इसका एक प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हम इन सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे रन करके। यहाँ पे मैंने क्या करा है, डेटा टाइप लिया है, 2 वेरिएबल्स लिए। एक डेटा टाइप हमारा इंट है, एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी है, और एक में हमने इनिशियलाइज नहीं करी है। ए में मैंने 5 रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, c इज इक्वल टू a, एंड प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट लगाई और c को प्रिंट कर दिया। a में हमारा 5 था, तो जो a में 5 था ना, वो c में असाइन हो गया। तो जब हम c को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में 5 मिलेगा। इसी तरीके से जो हमारी अगली स्टेटमेंट चल रही है, c प्लस इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होगा, c इज इक्वल टू c प्लस a। c में हमारा 5 है, a में तो हमारा 5 है ही है, तो 5 प्लस 5 हमें आउटपुट में 10 मिलेगा। इसी तरीके से जब हमने c माइनस इक्वल टू a करा, मतलब c इज इक्वल टू c माइनस a। c में हमारा क्या था, 10 था, a में हमारा क्या था, 5 था। तो जब ये कंडीशन रन होगी तो 10 माइनस 5 हमें आउटपुट में 5 मिलेगा। आप इसको अपने कंप्यूटर में रन करके और ध्यान से इसको पढ़ेंगे ना, तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे लास्ट में टर्नरी ऑपरेटर। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। टर्नरी ऑपरेटर हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप लिया है एंड 2 वेरिएबल्स लिए हैं। डेटा टाइप हमारा इंट है, 2 वेरिएबल्स a एंड b लिए हैं। a में मैंने 12 को इनिशियलाइज करा है, b में मैंने 9 को इनिशियलाइज करा है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया है जिसका नाम मैंने रखा है रिजल्ट, जिसमें हम जो हमारी कंडीशन जब कैलकुलेट होगी तो वहाँ पे हमारे रिजल्ट में जाके हमारा वो असाइन होएगा। उसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। तो मैंने क्या करा, रिजल्ट इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b। अगर a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क a कॉलन b। अब इस कंडीशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमारी जब प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पे पहुंचेगी a इज ग्रेटर देन b, वो चेक करेगी क्या a b से बड़ा है। तो यहाँ पे a 12 है, b 9 है, तो 12 9 से बड़ा है, तो हमारी a यहाँ पे ट्रू होती है। उसके बाद जब ये ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे a प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर b ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे b प्रिंट हो जाता है। तो ये एक तरह से हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट की शॉर्ट। तो टर्नरी ऑपरेटर बहुत रेयरली यूज होता है, ज्यादा इसको हम यूज नहीं करते। तो दोस्तों हमारे ये ऑपरेटर्स का लास्ट पार्ट था। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये तीनों वीडियोस कैसी लगी। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।